अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं कि रिकर्सिव फिल्टर क्या है ना। रिकर्सिव फिल्टर या इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर। ठीक है, तो एक रिकर्सिव फिल्टर या इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर या आईआईआर फिल्टर क्या होता है, या ब्रैकेट में आईआईआर फिल्टर। ठीक है, तो एक रिकर्सिव फिल्टर में क्या होता है, आउटपुट आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट, पास्ट एंड प्रेजेंट इनपुट सैंपल। ठीक, अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं रिकर्सिव फिल्टर में, यानी रिकर्सिव फिल्टर हैज फीडबैक। ठीक है, रिकर्सिव फिल्टर है फीडबैक। ठीक, फीडबैक होने का मतलब क्या हुआ, अगर फीडबैक है इसका मतलब अप्लाइड इम्पल्स एट इनपुट लास्ट, यानी वो जो हमने फॉरएवर। ठीक, यानी अगर हमने कोई इम्पल्स लगा दिया है, यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, जब हम इम्पल्स लगा करके और आउटपुट निकालते हैं तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स। यानी हमें यूनिट स्टेप सिग्नल देते हैं इनपुट पे और जो आउटपुट आता है उसको बोलते हैं स्टेप रिस्पॉन्स। तो यानी अगर हम इम्पल्स रिस्पॉन्स इस फिल्टर के केस में करते हैं जिसमें फीडबैक लगा हुआ है, तो जो हमारा इनपुट है फीडबैकिंग की वजह से जो इनपुट है वो इनपुट पे जो इम्पल्स लगा हुआ है हमेशा के लिए बना रहता है। ठीक, तो ऐसे फिल्टर को हम इनफाइनाइट ड्यूरेशन इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसे फिल्टर को हम इनफाइनाइट ड्यूरेशन इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर बोलते हैं। ठीक, अब तरह तरह के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, पार्टिकुलर केस भी ले सकते हैं। तो मैं अगर किसी एक केस का ऐसे जस्ट एग्जांपल लूँ, तो मैंने कहा ये एक वाई एम है और इसको हमने लिखा है ए के वाई ऑफ एम माइनस के। ठीक है, और के इज इक्वल टू 1 से लेकर के ये एन तक जा रहा है, प्लस इनपुट में हमने कुछ एन से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ देखो वाई है, यहाँ वाई है, तो जाहिर सी बात है ये ये वाला वाई जब उधर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी हमको ट्रांसफॉर्म लेने पे, यानी इसका चलो एक काम करते हैं, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड इज इक्वल टू समेसन ए के, ये क्या बन जाएगा, वाई जेड जेड की पावर माइनस के इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, गेन मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ जेड। ठीक, अब इसको रीअरेंज करेंगे तो वाई जेड अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस समेसन के इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक ए के, और यहाँ क्या आएगा, जेड की पावर माइनस के, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब अगर हम इसकी, और ये जो जी है यहाँ वो जी यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसकी सर्किट बनाएंगे तो इसकी सर्किट हमको कैसे मिलेगी, ये रहा हमारा इनपुट, इसमें हमने गेन से मल्टीप्लाई किया जी से, ये इधर आया आउटपुट हमारा। ठीक, जेड की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, जेड की पावर -2 से, सो ऑन। गलती मैं बार बार करता हूँ, जेड की पावर -2 लिख दे रहा हूँ जबकि मुझे पता है कि
-1 मल्टीप्लाई हो करके -2 बन जाए, z⁻², एंड सो ऑन लिख दिया, z⁻⁻1, z⁻⁻, ठीक। अब हम यहाँ गेन से मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर चलते जाएंगे, ठीक। यहाँ कोफिशिएंट क्या था, पहला कोफिशिएंट था a1, दूसरा कोफिशिएंट था a2, ठीक। यहाँ प्लस और ये डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या बन गया, डायरेक्ट फॉर्म है ये। आल पोल मतलब अगर नीचे पोल्स हैं ढेर सारे तो उनका ये क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्टली बना दिया है। अब बात करेंगे इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो आईआईआर सिस्टम बनाने के लिए क्या होता है, कितने स्ट्रक्चर्स हैं, तो डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर्स फॉर आईआईआर सिस्टम्स, ठीक। तो इसमें दो स्ट्रक्चर पॉसिबल, मतलब कई होते हैं, मतलब हम जनरली क्या पढ़ने वाले, दो पढ़ते हैं, मैं अभी दो ही जानता हूँ, डायरेक्ट फॉर्म 1 और दूसरा क्या है, डायरेक्ट फॉर्म 2, डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2। अभी जो हमने सीखा था यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, ये क्या था, ये अपना डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर था, ये जो भी हमने यहाँ पे अभी देखा था, ये स्ट्रक्चर, तो ये अब ये देखो डायरेक्टली हमने जोड़ दिया है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फॉर्म 1, ठीक। अरे यहाँ ये 1 है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, मैंने गड़बड़ भी कर रखा है डायग्राम में। तो पीछे आता हूँ, यहाँ भी देखो z⁻⁻1 है, अब जो रिकर्सिव पार्ट होता है इसको बोलते हैं पोल सिस्टम, इसको बोलते हैं आल पोल सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं इधर वाले को, आल जीरोज सिस्टम, ठीक। अब हमारे पास एक तरीका था, पहले मैंने जीरोज लगाया फिर पोल्स लगाया, दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी पहले इसको लगा दिया बाद में उसको लगाया, तो जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन। तो पहला है ये डायरेक्ट फॉर्म 1 रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम है आईआईआर सिस्टम। सिमिलरली अगर इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को हम आगे पीछे कर दें, ठीक है, अब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बस इसको क्या करना है, आगे पीछे कर देना, ये जो बीच वाला पार्ट लगा हुआ है इस, एक मिनट पहले तो इसको थोड़ा इसका आदू, नहीं तो ये सीरियस ले लेगा कि भाई मुझे क्यों बदल रहे हो इनपुट आउटपुट, ठीक है, हमें बस इनको बदलना है, ठीक, इनको बदलना है, ठीक। तो इसको अभी के लिए हटा लेता हूँ, ठीक।
कंट्रोल C कंट्रोल V कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली कंट्रोल C कंट्रोल V करके आगे पीछे कर देना है। कॉपी पे तो बनाना पड़ेगा। ये हो गया। ये आ गया दूसरा वाला। ठीक। हम्म, हम्म, ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर बन के आया इसको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट फॉर्म 2। देखा जाए इसमें हमने किया क्या, देखो पहले H1 था H2 था, यहाँ हमने क्या लिखा है H2 मल्टीप्लाइड विथ H1। तो इसको चेंज करने को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ पे Z1 और Z2 कॉमन में है, तो हमको क्या करना है, इनको कॉमन ले लेना है इन सबको। फाइनली तो बन के तैयार हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्म 2। क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्म 2। ठीक, अभी हुआ नहीं है, अभी इसको थोड़ा बढ़िया से, ये देखो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनको अब हम क्या करेंगे, एक कर देंगे। ठीक है, फाइनल रियलाइजेशन। ठीक, तो क्या करना है, बीच वाले को हमें सबको हटाना है क्योंकि एक ही है, कॉमन हो गए अब तो इन सबको हम एक कर देंगे। ठीक, यहाँ से लाएंगे, ये पहला Z1 हो गया, Z⁻⁻1, 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 Z⁻⁻1। ठीक, अब ये ब्लॉक हो गए अपने। इधर हमको B1 चाहिए था, इधर हमको A1 चाहिए था, ऐसे इधर B1 हो गया, इधर A2 हो, B2 हो गया, इधर A2 हो गया, सिमिलरली डॉट डॉट, ये इधर और ये वाला इधर। तो अब ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बन गया डायरेक्ट फॉर्म 2, इस चीज़ को बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म 2 रियलाइजेशन। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म 1 में हम कुछ फाइनली जा सकते थे या नहीं जा सकते थे। डायरेक्ट फॉर्म 1 में क्या हुआ था कि केवल समर अवेलेबल था। ये यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा डिले एलिमेंट्स को Z1 को एक साथ ला सकते थे या नहीं ला सकते थे। तो अब इसके बारे में अब डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे।